जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। कैसे मित्र आप लोग? आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जितने भी साथी हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए मित्र मैं साइंस का एक छोटा सा मैराथन क्लास लेकर आया हूं, जो आपके लिए मित्र बहुत ही स्पेशल है। सारे प्रश्न होने वाले, यह क्लास होने वाली, तो इस क्लास को ध्यान से अंत तक देखने का प्रयास करना, स्किप मत करना। आप लोग जितने प्रश्न लिए हुए हैं सारे प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में पूछे हुए हैं, ध्यान से पढ़ना। थोड़ा टिपिकल प्रश्न है मित्र, ठीक है, क्योंकि आप लोग को मित्र देखिए आपके एग्जाम में नॉर्मल प्रश्न भी पूछे जाते हैं, थोड़ा हार्ड प्रश्न भी पूछे जाते हैं और मॉडर्न प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तीनों टॉपिक के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो हर एक प्रश्नों को आप लोग को मित्र बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना है। चलेंगे प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कितनी महत्वपूर्ण आप लोग के लिए मित्र यह प्रश्न पूछे हुए हैं। और कोई भी साथी तुक्का नहीं मारेगा, इतनी बातों को भी ध्यान रखना आप लोग। चलेंगे प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे मित्र। पहले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़िए। पहला मित्र प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो मित्र जो पहला प्रश्न पूछा है, HIV की जांच के लिए किया जाने वाला टेस्ट कहलाता है। HIV की जांच के लिए किया जाने वाला टेस्ट कहलाता है इलिसा, मैनटॉक्स, DNA, पैप सिमेयर। तो साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, इस पहले प्रश्न का सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे इलिसा को। किसको मारेंगे? इलिसा। मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। क्या आप लोग कभी यह प्रश्न पढ़े थे मित्र? कभी नहीं देखेंगे ये प्रश्न मित्र, ठीक है, लेकिन आपके रेलवे ग्रुप डी में मित्र यह प्रश्न पूछा, रेलवे एग्जाम मित्र प्रश्न पूछा, इतनी बातों को ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। तो HIV की जाँच के लिए किए जाने वाला जो टेस्ट कहलाता है वो हमारा इलिसिया कहलाता है मेरे साथियों। ध्यान रखना, जांचों से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इतनी बात ध्यान रखना। चलेंगे अगले प्रश्न को, और अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न मित्र क्या पूछेंगे, पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग। मानव शरीर में अग्नाशय किस तंत्र का भाग है? मानव शरीर में अग्नाशय जो है आप लोग का किस तंत्र का भाग है? पहला पाचन तंत्र, दूसरा उत्सर्जन तंत्र, तीसरा श्वसन तंत्र, चौथा तंत्रिका तंत्र। साथियों इस दूसरे प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मानव शरीर में अग्नाशय किस तंत्र का भाग है, किस तंत्र का भाग है। तो बता दें मित्र इस प्रश्न का जो मित्र आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे मित्र। किसको मारेंगे? पाचन तंत्र। मेरे साथी आप लोग राइट आंसर मारेंगे साथी। किसको मारेंगे? पाचन तंत्र। मेरे साथी आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर होगा मित्र, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन मारेंगे भाई, फर्स्ट को मारेंगे। फर्स्ट है मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का बहुत ही लाजवाब आंसर हो जाएगा मित्र। कौन सा? ए वाला आप लोग का, ठीक है। क्लियर आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले प्रश्न को, और अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। प्रश्न मित्र आज कौन सा प्रश्न हमारा आज का थर्ड नंबर में भाई। थर्ड प्रश्न क्या पूछेंगे प्यार साथियों, ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। गर्भ निरोधक गोलियों में अंतर्विष्ट होता है, गर्भ निरोधक गोलियों में अंतर्विष्ट होता है प्रोजेस्टेरॉन और इजेस्ट्रॉन व्युत्पन्न का मिश्रण। ना तो प्रोजेस्टेरॉन ना ही इजेस्ट्रॉन, केवल इजिस्ट्रोन और केवल पोजिस्ट्रोन। तो साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, थर्ड प्रश्न का सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपके एग्जाम के लिए मित्र, ठीक है। तो ऑप्शन मारेंगे मित्र, फर्स्ट वाले को मारेंगे साथी, ठीक है। फर्स्ट में भाई जो आप लोग का है पोजिस्ट्रोन और इजिस्ट्रोन व्युत्पन्न का मिश्रण होता है। तीसरा ऑप्शन, तीसरे प्रश्न का जो फर्स्ट आंसर आप लोग का होगा, आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले प्रश्न को साथी। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा, ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। प्रश्न आज का मित्र कौन सा प्रश्न, आज का हमारा चौथा नंबर प्रश्न मेरे साथियों कि निम्नलिखित में से किसी फल के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किसी फल के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो पहला टमाटर, दूसरा नाशपाती, तीसरा अंगूर, चौथा हमारा स्ट्रॉबेरी। साथियों इस चौथे प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे और काफ़ी ज़्यादा मेरे साथियों महत्वपूर्ण है। ध्यान से पढ़ना मेरे साथियों, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मित्र स्पेशल है, इसीलिए मित्र आपके लिए बताया जा रहा है, तो ध्यान से पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। तो मेरे साथियों इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, राइट आंसर हमारे मित्र टमाटर को। टमाटर मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र क्या होगा, आप लोग का इस प्रश्न का बेहतरीन राइट आंसर होगा। ऑप्शन मित्र कौन सा है, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे साथी, ठीक है। तो फर्स्ट वाला मेरे भाई जो आंसर होगा टमाटर आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलेंगे साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र आज का प्रश्न मित्र 5वां नंबर है कि मृदा में उगने वाली कीटभक्षी पौधों में की कमी होती है, उसमें किसकी कमी होती है आप लोग को यह बताना है कि मृदा में उगने वाले कीटभक्षी पौधों में की कमी होती है। तो पहला है नाइट्रोजन, दूसरा कार्बन, तीसरा पोटेशियम, चौथा हमारा सल्फर। साथियों इस पांचवें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस प्रश्न का मेरे भाई जो आंसर होगा, राइट आंसर किसको मारेंगे, राइट आंसर मारेंगे नाइट्रोजन को मारेंगे साथी। किसको मारेंगे,
नाइट्रोजन इस प्रश्न का मेरे साथियों को आप लोग का होगा मित्र बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर। राइट आंसर मारेंगे मित्र फर्स्ट वाले को मारेंगे। ठीक है, पांचवें प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे नाइट्रोजन। आप लोग को नाइट्रोजन आप लोग का राइट आंसर होगा। सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि सभी साथी नोटबुक पर नोट करते चलेंगे हर एक प्रश्न को, क्योंकि मित्र आपके लिए मित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जितने मैं क्लास करवा रहा हूँ आप लोग के लिए मित्र, जितने मैराथन क्लास करवा रहा हूँ, छोटे छोटे मैराथन क्लास, उसका एक नोट कापी बना लीजिए आप लोग। ठीक है, नोट कापी बना के अच्छे सारे प्रश्न को रख लीजिए, क्योंकि प्रश्न फंसेगा तो इन्हीं से फंसेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि आप लोग को मित्र आप लोग पता है कि सुबह में जो क्लास हमारी चलती है उसमें टॉपिक वाइज प्रश्नों को मैं आप लोग को देता हूं साथी। ठीक है, और रात में जो क्लास चलती है उसमें आप लोग को मित्र क्या करते हैं, छोटे छोटे मैराथन क्लास में आप लोग को मित्र एकदम अच्छे से रिवाइज करा देते हैं कि आप लोग को कहीं से प्रश्न पूछेगा ना तो आप लोग की इतना घबराइए मत। 25 प्रश्न पूछेंगे, 25 में से 24 से 23 प्रश्न आप लोग आसानी से कर लेंगे। बस जिस प्रकार से पढ़ा जा रहा है उस प्रकार से पढ़ लीजिए आप लोग बस साथी। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न को, और अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा है मेरे भाई। प्रश्न आज का हमारा 6 नंबर है। 6 मित्र क्या प्रश्न पूछा कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक में अभिग्राहक को क्या कहते हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। संवेदी रिसेप्टर्स कहा जाता है, अभिग्राहक रिसेप्टर्स कहा जाता है, घ्राण रिसेप्टर्स कहा जाता है, रासायनिक रिसेप्टर्स कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों इस 6 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरे साथियों इस 6 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा काफ़ी महत्वपूर्ण, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप लोग का होगा अभिग्राहक। क्या होगा मित्र, अभिग्राहक रिसेप्टर्स, अभिग्राहक रिसेप्टर्स। मेरे मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र क्या होगा आप लोग का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर मेरे साथियों होगा। आपसे मारेंगे आप लोग किसको मारेंगे, आपसे मारेंगे मित्र बी वाले को मारेंगे। बी वाला मेरे भाई आप लोग इस प्रश्न का मित्र बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी अच्छे से क्लियर हैं। चलेंगे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों आज का मित्र कौन सा 7वां प्रश्न में भाई। 7वां प्रश्न क्या पूछा है कि मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे कहते हैं। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे कहते हैं डिंबवाहिनी कहा जाता है, मूत्र मार्ग कहा जाता है, या मूत्रवाहिनी कहा जाता है, या शुक्रवाहिका कहा जाता है। साथी देखिए मित्र ये बायोलॉजी का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण आप लोग के लिए मित्र। ठीक है, और बायोलॉजी से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग को मित्र पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से आपके एग्जाम मित्र प्रश्न पूछे जाएंगे मित्र। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर आप लोग का टोटल 25 प्रश्न आपके एग्जाम में फंसेंगे साथी। ठीक है, तो इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे मित्र मूत्र मार्ग आप लोग का इस प्रश्न का मित्र काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग का राइट आंसर होगा मेरे साथियों। ठीक है मित्र, ऑप्शन कौन सा मित्र, ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। ठीक है, बी वाला मारेंगे राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा देखते हैं मित्र अगला प्रश्न को। तो प्यारे मित्र आज का प्रश्न हमारा 8वां नंबर में भाई। 8वां प्रश्न क्या पूछेंगे पढ़ेंगे ध्यान से कि ऊतक क्या होता है। ऊतक जो होता है हमारा वह क्या होता है। तो पहला वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती है, हमारा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। तीसरा ऑप्शन क्या, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती हैं परंतु दिखने में और कार्य करने में समान होती है। चौथा ऑप्शन मित्र जो हमारा है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती हैं परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती है। तो प्यारे मित्र इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा हमारा 8वें प्रश्न का काफी महत्वपूर्ण है, और इस महत्वपूर्ण प्रश्न का मेरे भाई जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे। बी वाला मेरे भाई आप लोग को इस प्रश्न का बहुत ही लाजवाब आंसर होगा, राइट आंसर होगा मेरे साथियों। ऑप्शन मारेंगे अपने मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन बी वाले को मारेंगे साथी। ठीक है, सभी साथी अच्छे से क्लियर ना, सभी लोग अच्छे से क्लियर होंगे। अब हम चलेंगे साथी के लिए नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। आज का मित्र जो प्रश्न पूछ रहे हैं प्रश्न आज का हमारा 9 नंबर मित्र। 9वां प्रश्न मित्र क्या पूछा पढ़ेंगे ध्यान से कि एक प्रकार की अलैंगिक प्रजनन को पहचानने जिसमें जड़ तने और पत्तियों जैसे पौधों के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। प्रश्न हमारा 9 है, ध्यान से पढ़ेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक प्रकार की अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़ तने और पत्तियों जैसे पौधों के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। तो मुकुलन है, वनस्पति प्रजनन है, विखंडन है, और क्या हमारा जीव कोषों का विभाजन है। साथियों इस 9वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है मेरे साथियों। इस प्रश्न का जो आंसर होगा मैं यहाँ पे लिख कर आप लोग को बता दूं मित्र क्या होगा। आप लोग का राइट आंसर मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, वनस्पति को मारेंगे। किसको मारेंगे, वनस्पतिक प्रजनन। मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र क्या होगा, आप लोग का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर होगा, काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना और हो सके नोटबुक पर नोट करते चलना हर एक प्रश्न को, क्योंकि मित्र आपके लिए प्रश्न नहीं आप लोग गुरु मंत्र हो रहा है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% टकराने वाला आपके एग्जाम में, और यहाँ से पक्का आपके एग्जाम में फंसेंगे प्रश्न मेरे भाइयों। ठीक है, क्योंकि मित्र बहुत मेहनत लगती है प्रश्नों को खोज कर आपके लिए आपके तक पहुंचाने में साथी। ठीक है, तो आप लोग का थोड़ा सपोर्ट प्यार मिलेगा तो आप लोग को भी और भी अच्छे प्रश्न लाने का प्रयास करूंगा आप लोग के लिए मित्र। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न को। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई आज का प्रश्न मेरे भाई कौन सा 10वां नंबर में मित्र। 10वां प्रश्न क्या पूछा है ध्यान से पढ़ेंगे कि पत्ती के किनारों पर किन फूलों के पौधों में अंकुर पैदा होते हैं। पत्ती के किनारों पर किन फूलों के पौधों में अंकुर पैदा होते हैं। अंकुर पैदा होते हैं यानी गुलाब का या
ब्रायोफिलियम का या ब्रायोफाइटा का या केला का। यानी साथियों इस 10वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहा है प्रश्न कि पत्ती के किनारों पर किन फूलों के पौधों में अंकुर पैदा होते हैं। तो राइट आंसर मारेंगे मित्र ब्रायोफाइटा को मारेंगे। किसको मारेंगे, ब्रायोफिलियम। ब्रायोफिलियम मेरे भाई आप लोग इस प्रश्न का मित्र कहा होगा, आप लोग का मित्र बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर को मेरे साथी ऑप्शन मारेंगे मित्र। किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी वाले को मारेंगे साथी। ठीक है मित्र, बी वाला मित्र इस प्रश्न का मित्र काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोग का आंसर हो जाएगा। सभी साथी अच्छे से क्लियर है। चलेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। आज का प्रश्न मित्र जो होने वाला, आज का प्रश्न मेरे भाई 11वें नंबर मित्र होने वाला है। 11वें मित्र क्या प्रश्न पूछा, ध्यान से पढ़ेंगे। कई विखंडन द्वारा प्रजनन करता है, कई विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। तो प्लाज्मोडियम है, प्लेनेरिया है, राइजोप्स है और खमीर है। साथियों इस 11वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला कि कई विखंडन द्वारा प्रजनन करता है, यानी जो हमारा प्रजनन करता है। तो मारेंगे इसका राइट आंसर है प्लाज्मोडियम। किसको मारेंगे, प्लाज्मोडियम मेरे भाई आप लोग इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा मेरे साथी, ऑप्शन मारेंगे मित्र। किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे आप लोग मित्र फर्स्ट को मारेंगे। ए वाला मेरे भाई आप लोग इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन राइट आंसर होगा। कौन सा, प्लाज्मोडियम। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे अगले प्रश्न को, और अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न मित्र क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र आज का प्रश्न हमारा 12th नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र तप्त कंदारों और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है। देखिए मित्र ये प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछा मेरे भाई, ठीक है। ये मत सोचना कि प्रश्न थोड़ा हार्ड पूछा और इतना बड़ा पूछा कि आपकी एग्जाम पूछ सकता है। मेरे भाई प्रश्न पूछे आपके रेलवे ग्रुप डी में, मैं कहीं घर से नहीं लाया प्रश्नों को साथी। इतनी बातों को गांठ पालना और हर एक प्रश्न को आप लोग देख लेना कि आपके एग्जाम मित्र प्रश्न पूछे कि नहीं पूछे मेरे भाई, ठीक है। जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ सारे प्रश्न आपके एग्जाम मित्र पूछे हुए हैं और कुछ प्रश्न आप लोग के लिए मित्र महत्वपूर्ण होंगे साथी, ठीक है। तो ये मित्र 12th प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, पहला तो जीवाणु है, दूसरा हमारा क्या, हमारा अमीबा, तीसरा विषाणु, चौथा हमारा यूग्लिना है। साथियों प्रश्न को और फिर रिपीट करेंगे। प्रश्न हमारा क्या मित्र पूछा कि निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र तप्त कंदारों और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है। तो मेरे प्यारे मित्र इस प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे जीवाणु को मेरे भाई। किसको मारेंगे, जीवाणु मेरे मित्र आप लोग इस प्रश्न का मित्र काफी महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा आप लोग का मित्र जीवाणु आप लोग का राइट आंसर होगा मेरे साथियों। ऑप्शन मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मेरे भाई। किसको मारेंगे, फर्स्ट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे साथ ही नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते मित्र अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न में। तो प्यारे मित्र जो अगला प्रश्न मित्र पूछा आज का प्रश्न मेरे भाई कौन सा, 13वां प्रश्न मेरे भाई। 13 प्रश्न ने क्या पूछा ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग कि पौधों में वह कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है, पौधों में वह कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है इस 13 प्रश्न का, कि पौधों में वह कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है। जिन भी साथियों को पता हो साथी कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है आपकी छोटे छोटे कमेंट का मुझे हर पल इंतजार रहता और एक अलग से मोटिवेशन प्राप्त होता है मेरे साथियों, कि पौधों में वह कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो पहला हमारा स्टार्च, दूसरा अमीनो अम्ल, तीसरा वसा युक्त अम्ल, चौथा हमारा वसा। तो साथियों इस 13 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोग के लिए मित्र प्रश्न पूछा। तो इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर मारेंगे स्टार्च को मारेंगे। स्टार्च मेरे मित्रों आप लोग का मित्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग का राइट आंसर का नोट कर लेना अपने नोटबुक पे इस सारे प्रश्नों को, क्योंकि मित्र प्रश्न नहीं आप लोग के लिए मित्र गुरु मंत्र हो रहे हैं। तो गुरु मंत्र को पढ़ना आप लोग के लिए मित्र बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% आपकी एग्जाम में पूछेंगे और फंसेंगे भी साथी। चलेंगे अगले प्रश्न को, तो बढ़ते मित्र अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है मेरे भाई। प्रश्न मित्र पढ़ते हैं 14 नंबर को। प्रश्न मित्र आज के 14 नंबर प्रश्न मित्र क्या पूछेंगे, पढ़ेंगे ध्यान से कि मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो यकृत है, अधिवृक्क ग्रंथि है, पीनियल है ग्रंथि और क्या पुष्ट ग्रंथि है। साथियों इस 14 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला कि मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है तो राइट आंसर किसको मारेंगे सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे साथियों। इस 14 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे यकृत को। किसको मारेंगे मेरे मित्र, जो आंसर होगा आप लोग का यकृत, आप लोग का मित्र इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन राइट आंसर होगा यकृत इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज राइट आंसर। ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मित्र। किसको मारेंगे मेरे मित्र, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को कि मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है तो यकृत मारेंगे राइट आंसर। यकृत इज द बेस्ट आंसर, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, और अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न मित्र क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र आज का प्रश्न हमारा 15 में मेरे भाई 15 प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं 15 प्रश्न को। मेरे मित्र जो 15 प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं।
ये हमारा 15 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। तो इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है। पहला तो प्रश्न हमारा काइलेनकाइमा है, दूसरा है स्क्लेरेनकाइमा है, तीसरा हमारा पेरेनकाइमा है, चौथा हमारा एरेनकाइमा है। तो साथियों इस 15 प्रश्न का मेरे मित्र आंसर क्या होने वाला है। सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि सभी साथी कमेंट जरूर करेंगे मित्र, ठीक है। आप लोग हर एक प्रश्न का कमेंट करा करिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले मेरे भाई, ठीक है। कमेंट नहीं करते एक डिमोटिवेट मिलता है मेरे भाई, ठीक है। कमेंट आप लोग करा करिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और भी अच्छे अच्छे प्रश्न लाने का आप लोग के लिए प्रयास करूँ साथी। तो मेरे मित्र इस प्रश्न का जो मित्र राइट आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे मित्र कोलेनकाइमा मेरे भाई लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा कोलेनकाइमा मेरे भाई लोग इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन राइट आंसर होगा मित्र, काफी महत्वपूर्ण है। तो आपसे मारेंगे आप लोग किसको मारेंगे, आपसे मारेंगे फर्स्ट वाले को मेरे भाई, ठीक है। तो आपसे मारेंगे फर्स्ट वाले को, फर्स्ट आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर आप लोग अच्छे से चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र अगले प्रश्न को पढ़ा जाए, देखते हैं अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे भाई। आज का प्रश्न हमारा मित्र कौन सा 16 प्रश्न भाई, 16 प्रश्न क्या पूछा पढ़ेंगे ध्यान से कि अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है। अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का हम प्रयोग किया करते हैं। तो एंटीहिस्टामिन है, एंटासिड है, सल्फा दवा है और एंटीबायोटिक है। साथियों इस 16 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला कि अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है। तो मित्र इस 16 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा आप लोग का काफी महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे एंटासिड आप लोग मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा एंटासिड मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी वाले को मारेंगे साथी। किसको मारेंगे, बी वाला मेरे भाई आप लोग इस प्रश्न का मित्र काफी महत्वपूर्ण है और आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर भी हो जाएगा मित्र। कौन सा, बी वाला। तो देखिए मित्र ने 16 प्रश्नों को काफी महत्वपूर्ण तरीके से खत्म किया। चलेंगे अगले प्रश्न को, तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो प्रश्न मित्र पढ़ते हैं 17 नंबर को कि अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे कि अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। पहला तो वनस्पतिक वंश वृद्धि है, दूसरा द्विखंडन है, तीसरा हमारा बीजाणु स्पोर गठन है, चौथा हमारा मुकुलन बडिंग है। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे भाई प्रश्न है, तो सभी लोग बताने का अवश्य प्रयास करना है। इस 17 प्रश्न का मेरे मित्र राइट आंसर कि अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। तो राइट आंसर मारेंगे मित्र द्विखंडन को मारेंगे। किसको मारेंगे, द्विखंडन मेरे मित्र आप लोग को इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा, द्विखंडन मेरे मित्र आप लोग को इस प्रश्न का मित्र काफी महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे आप लोग मेरे भाई बी को मारेंगे। बी वाला मेरे भाई आप लोग इस प्रश्न का काफी महत्वपूर्ण आप लोग का राइट आंसर होगा मेरे मित्र। कौन सा, बी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। क्लियर आप लोग अच्छे से चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ते हैं, देखते मित्र अगला प्रश्न को। अगला मित्र जो प्रश्न पूछा ध्यान से पढ़ेंगे। तो मेरे साथियों जो आज का मित्र प्रश्न पूछा मेरे प्रश्न आज का हमारा 18 मेरे भाई प्रश्न 18 प्रश्न क्या पूछा है कि क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण की कारक नहीं है। क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण की कारक नहीं है। तो जानवर है, पौधे हैं, जल है, वायु है। तो साथियों इस 18 प्रश्न का मेरे साथी राइट आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों के क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण की कारक नहीं है। तो मेरे मित्र इस 18 प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे मित्र पौधे मेरे भाई आप लोग इस प्रश्न का मित्र काफ़ी महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे आप लोग बी वाले को मारेंगे। बी वाला मेरे भाई आप लोग इस प्रश्न का काफी महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा। बी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। कौन सा, बी वाला। क्लियर आप लोग अच्छे से चलेंगे अगले प्रश्न को। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। तो मेरे प्रिय साथियों जो आज का मित्र प्रश्न पूछे मेरे प्रश्न आज का हमारा 19 नंबर मित्र 19 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, कितना महत्वपूर्ण पढ़ेंगे ध्यान से कि गुणसूत्र में क्रोमेटिडिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है। गुणसूत्र में क्रोमेटिडिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या होता है। तारकाकाय होता है, सेंट्रोमियम होता है, या जीन होता है, या गुणसूत्र बिंदु होता है। साथियों इस 19 प्रश्न का मेरे साथी राइट आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आज का हमारा 19 प्रश्न है। तो मेरे मित्र जो 19 प्रश्न का राइट आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, सेंट्रोमियर आप लोग का मेरे मित्र आप लोग का आंसर होगा मित्र। कौन सा, सेंट्रोमियर मेरे भाई, ठीक है। सेंट्रोमियर मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे मित्र बी वाले को मारेंगे। बी वाले मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा, बी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। क्लियर आप लोग अच्छे से चलेंगे साथी के लिए नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न मित्र क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। तो प्यारे मित्रों जो आज का प्रश्न मित्र होने वाला प्रश्न हमारा मित्र कौन सा, आज का प्रश्न हमारा 20वां नंबर
हमारे मित्र 20वां प्रश्न क्या पूछा, पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग, काफी महत्वपूर्ण लग रहा है प्रश्न कि किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है। बाह्य दल कहा जाता है, अंडप कहा जाता है, पंखुड़ियाँ कहा जाता है या पुंकेसर कहा जाता है। तो साथियों इस 20वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करें। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों इस 20वें प्रश्न का आंसर कि किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे साथियों, तो राइट आंसर मारेंगे अंडप को मारेंगे। किसको मारेंगे, अंडप इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर मेरे साथियों। ऑप्शन मारेंगे आप लोग, किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी वाले को मारेंगे। बी वाला मेरे भाई लोग इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा, अंडप इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। कि किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है, अंडप कहा जाता है। आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे, तो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, हर एक साथी अच्छे से क्लियर होना चाहिए मित्र, सभी को अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलेंगे आज के अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न मित्र क्या पूछा आज का मित्र, जो प्रश्न पूछा मेरे प्रश्न आज का हमारा 21 नंबर है, यानी प्रश्न हमारा 21 प्रश्न मेरे भाई। 21 प्रश्न मित्र क्या पूछा कि रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन करता है। रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन करता है। तो मित्र इस 21 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों। पहला ऑप्शन है प्लाज्मा, दूसरा ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाएं, तीसरा है रक्त प्लेटलेट्स, चौथा हमारा सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। इस 21 प्रश्न का मेरे मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरे मित्र जो 21 प्रश्न का राइट आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे प्लाज्मा को मेरे भाई। किसको मारेंगे, प्लाज्मा मेरे मित्र। आप लोग इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन राइट आंसर होगा मित्र। ऑप्शन मारेंगे किसको मेरे मित्र, ऑप्शन मारेंगे आप लोग फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट मेरे भाई आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्लाज्मा इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। कि रक्त का कौन सा घटक है जो भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन करता है। ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। कौन सा, फर्स्ट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे प्यारे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रोस्टेट क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है। जो हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि है वो किसके नीचे मौजूद है। तो पहला हमारा मूत्राशय, दूसरा गुर्दे, तीसरा हमारा अंडकोशिका, चौथा हमारा लिंग। साथियों इस 22 प्रश्न का मेरे मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि प्रोस्टेट ग्रंथि जो हमारी वो किसके नीचे मौजूद है। किसके नीचे मौजूद है आप लोग को पता होना चाहिए, काफ़ी सिंपल प्रश्न पूछा है। तो राइट आंसर मारेंगे मूत्राशय को। मूत्राशय मेरे मित्र आप लोग को इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर, क्योंकि मूत्राशय के नीचे हमारा मौजूद होती है। तो ऑप्शन मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट वाले को मारेंगे। देखिए मित्र ये बायोलॉजी का प्रश्न मित्र पूछा, और बायोलॉजी से प्रश्न आपके एग्जाम में मित्र पूछे जाते हैं 100% आते हैं, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न आपकी ज़्यादातर पूछे जाते हैं। फिजिक्स और बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, उसके बाद आपका केमिस्ट्री आता है मेरे मित्र, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछे मेरे साथियों आज का मित्र, प्रश्न आज का हमारा 23 नंबर मित्र। 23 प्रश्न यानी क्या हमारा 23 नंबर प्रश्न है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कई उससे प्राप्त क्या पूछा कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे। पहला है ग्लाइकोजन, दूसरा है शर्करा, तीसरा हमारा पायरुविक अम्ल, चौथा हमारा अमीनो अम्ल। तो साथियों प्यारे साथियों इस 23 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे साथियों है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। सभी मित्र हमारे बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे मेरे साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा, बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है। और इस 23 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे ग्लाइकोजन को। किसको मारेंगे, ग्लाइकोजन आप लोग का मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सभी साथियों को मुझे लगता है पता होगा मित्र, ठीक है। आप लोग कमेंट जरूर करना मेरे भाई, ठीक है। मैंने आपसे बहुत बार बोला है कि कमेंट आप लोग करा करिए साथी, ठीक है। कमेंट करा करिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले मेरे भाई, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं मित्र ना, अच्छा नहीं लगता मेरे भाई, ठीक है। कमेंट करा करिए। तो आपसे मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे, आपसे मारेंगे फर्स्ट को मारेंगे साथी, ठीक है। फर्स्ट आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। 23 प्रश्न भी अच्छे से हमने कंप्लीट किया। चलेंगे आज के अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछे मेरे मित्र, आज का प्रश्न हमारा 24 नंबर मित्र, ठीक है। तो 24 प्रश्न मित्र क्या पूछा कि इम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है। इम्फीबियन पौधों में किस निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया मित्र बताने का प्रयास करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, जेमनोस्पर्म और क्या टेरिडियोफाइटा। तो साथियों इस 24 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है।
किस समूह में रखा गया है? तो राइट आंसर मारेंगे जो हमारा 24 प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर मारेंगे ब्रायोफाइटा। किसको मारेंगे? ब्रायोफाइटा मेरे मित्र। आप लोग इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे। इस 24 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा ऑप्शन ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? 24 प्रश्न का ए वाला मेरे भाई। क्लियर आप लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे साथ ही नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा है और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो मेरे भाई 25 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न मेरे भाई क्या पूछा है कि वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? क्या प्रश्न पूछा 25 नंबर कि वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? मेरे मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे मेरे साथियों आज के मित्र 25 नंबर कि वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो मित्र जो पहला ऑप्शन है क्या है? टेस्टोस्टेरोन, दूसरा है एजेस्ट्रोन, चौथा हमारा इंसुलिन, चौथा हमारा थायरॉक्सिन। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है इस 25 प्रश्न का मित्र जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। सभी साथी से रिक्वेस्ट है, सभी साथी कमेंट करेंगे इस प्रश्न का आंसर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे भाई और इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे, क्या मारेंगे? टेस्टोस्टेरोन आप लोग का मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन कौन सा मित्र? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट मेरे भाई आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र। ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मेरे भाई। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। देखेंगे मित्र हमने टोटल 25 प्रश्नों को मित्र बहुत ही ध्यान से पढ़ा और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे मेरे भाई आपके लिए और आप लोग अच्छे से क्लियर भी होंगे। तो मित्र आपको क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट करना, मुझे बताने का अवश्य प्रयास करना। और देखिए मित्र हमने लगभग साइंस को समाप्त ही कर चुके हैं। अब हम जीके जिसका क्लास स्टार्ट करने वाले साथी। ठीक है, कुछ दिनों बाद आप लोग के मित्र जो मैंने बोला था कि आप लोगों के मित्र एक ब्रह्मशास्त्र वीडियो आएगा जो महामराथन क्लास होगा। साइंस का एक क्लास लाएंगे जो मित्र 2-3 घंटे का रहेगा। उसमें आप लोग का मित्र सारा इंक्लूड रहेगा साइंस मित्र। ठीक है, हर एक टॉपिक वाइज। तो उसको मित्र आप लोग देख लेना। ठीक है, उसके बाद आप लोग के पास जीके जैसा क्लास डेली आएगा। तो जीके जिसमें अच्छे से फोकस करना क्योंकि मैथ और क्या कहा हमने कहा हम लोग को साइंस और जीके जैसे अच्छे से मजबूत करना क्योंकि 45 में से हम लोग को लगभग 40 43 मार्क्स अच्छे से गेन करना पड़ेगा तभी हमारा कुछ हो सकता है। बाकी रीजनिंग मैथ पे भी आप लोग फोकस करिए क्योंकि वह भी आप लोग के लिए मित्र बहुत ही हेल्प हुआ क्योंकि दोनों चारों एग्जाम चारों सब्जेक्ट को आप लोग को अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा तभी आप लोग को कुछ हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, बाकी आप लोग को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट जरूर करना। बाकी मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में मित्र। तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।